हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम एक नई स्टोरी शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है योर हार्ट ऑफ शेडोज योर आई लाइक स्टार्स। इसकी राइटर डॉक्टर पांडा है। इस फैन फिक्शन में हमें अल्फा वेवुशियन और ओमेगा लान वांगजी देखने को मिलेगा, मतलब टॉप विंग और बॉटम लानजान। इस फैन फिक्शन की स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि वेंस गुसू पर हमला कर देते हैं। लान वांगजी, जो कि एक ओमेगा है और कभी भी अपने सेक्ट से बाहर नहीं गया है, अपने सेक्ट को बचाने के लिए यीलिंग लाउजा से मदद मांगने जाता है। क्या वेवुशियन उसकी मदद करेगा या फिर नहीं, और अगर वो उसकी मदद करेगा तो फिर उसकी क्या शर्तें होंगी। आपको ये स्टोरी जैसी भी लगे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इसका पहला पार्ट शुरू करते हैं। गुसू का लैन क्लैन अपनी पावर और अपनी टेक्निक्स के लिए जाना जाता है। वो सभी प्रोमिनेंट सेक्ट के जो यंग मास्टर होते हैं उन्हें ट्रेनिंग देता है। गुसू का लैन क्लैन पहाड़ों के बीच बसा हुआ है। ऐसा लगता है जैसे वहाँ के लोग धरती पर नहीं बल्कि बादलों के बीच आसमान में रहते हैं। हर दिन वहाँ पर पहाड़ों की वो ठंडी हवा उस हरी भरी वादियों और जंगलों से होकर गुजरती है। सूरज गुसू के लैन क्लैन की ट्रेडिशनल बिल्डिंग्स को हमेशा चमकाता रहता है। क्लाउड रेसेस में एक अलग तरीके की शांति छाई रहती है। अदर सेक्ट के मेंबर्स लकी होते हैं क्योंकि उनके यंग अल्फा और बीटास को गुसू का लैन क्लैन ट्रेनिंग देता है। गुसू में ओमेगाओं को भी ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन प्रोमिनेंट फैमिलीज़ के जो ओमेगा होते हैं उन्हें हमेशा सुरक्षित रखा जाता है, सबकी नज़रों से दूर, और लैन क्लैन भी यही करता है। रूमर्स तो ये भी थी कि गुसू के सेक्ट लीडर का छोटा भाई, उनका प्रीशियस सेकंड जेड ऑफ लैन, बहुत ही ब्यूटीफुल ओमेगा है। कुछ ही आउटसाइडर्स को ये प्रिविलेज मिला है कि उन्होंने सेकंड लैन जेड को देखा है। जिसने भी सेकंड जेड ऑफ लैन को देखा है वो सब कहते हैं कि उसकी ब्यूटी अनपैरेलल है, अनमैनर्ड। कोई भी उसके आसपास नहीं जा सकता। सिर्फ कुछ लकी बीटाज ही होंगे जिन्हें आज तक सेकंड जेड ऑफ लैन की स्मेल करने का मौका मिला होगा। कोई भी अल्फ़ा आज तक ऐसा नहीं है जो सेकंड जेड ऑफ लैन के पास गया हो या जिसने उसकी स्मेल को महसूस किया हो। लैन क्लैन उसे हेविली गार्डेड करके रखता है। उसकी पावर के अलावा रूमर्स तो ये भी है कि आज तक वो उसकी प्रोटेक्शन के लिए उसे कहीं भी बाहर आने जाने नहीं देते। सिर्फ नज़दीकी शी टाउन में ही सेकंड जेड अभी तक गए होंगे, जहाँ पर उनकी चर्चा होती रहती है। ऐसा कहा जाता है कि जन्म से ही उनका फेट किसी यंग लॉर्ड के साथ जुड़ा हुआ है, या उन्होंने ऐसी ओथ ली है कि वो पूरी प्योरिटी के साथ अपना कल्टीवेशन पूरा करेंगे। और ऐसा भी कहा जाता है कि उन्हें खुद को सिद्ध करने के लिए क्लाउड रेसेस में ही रखा जाता है। कुछ अल्फाओं में साहस था, इसलिए वो वांगजी का हाथ मांगने सीधे क्लाउड रेसेस चले गए। वो अल्फा लकी थे और उन्हें वांगजी की एक झलक दिख गई। उस ओमेगा के रोब्स बादल की तरह सॉफ्ट और सफ़ेद थे, जिनमें वो इथर्नल लगता है। उसके कपड़ों पर क्लाउड के एम्ब्रॉयडरी बनी हुई है। उसकी बियरिंग डिग्निफाइड है। वो हमेशा सम्मान के साथ खड़ा रहता है। उसकी गोल्डन आंखें किसी की भी आत्मा को छू सकती हैं। उन अल्फाओं ने जितनी भी कहानियाँ या रूमर्स उस ओमेगा की ब्यूटी के बारे में सुनी थी, आज उन्हें यकीन हो गया कि वो सब कुछ सच है। लान वांगजी को उसके क्लैन के गार्ड हर समय घेरे हुए रहते हैं क्योंकि वो उसे किसी भी तरीके का कष्ट महसूस नहीं होने देना चाहते। वो ओमेगा किसी के साथ भी दोस्ती करने में इंटरेस्टेड नहीं है, हर समय अपने कल्टीवेशन में ही लगा रहता है। वो अपने क्लैन का प्राइड है
हर मैनर में, चाहे वो कल्टीवेशन हो या फिर रूल्स और रेगुलेशन। उसे वो सारे प्रिविलेज मिले हुए हैं जो किसी हायर रैंक के ओमेगा को मिलने चाहिए, सिवाय एक के, वो नाइट हंट पर नहीं जा सकता है। उसके सेक्ट को लगता है कि उनका प्रीशियस ओमेगा हर्ट हो जाएगा। ये चीज़ वांग जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो अपनी कल्टीवेशन को किसी भी अच्छे काम के लिए यूज़ नहीं कर सकता है, जबकि उसका भाई जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है, जैसे चाहे वैसे जा सकता है। वो लोगों के साथ घूम फिर सकता है, मिट्टी में खेल सकता है और जस्टिस के लिए इंजर्ड भी हो सकता है। लेकिन लान वांगजी को ये सारे प्रिविलेज नहीं मिले हुए हैं। वांगजी अब 19 साल का हो गया है। उसे सेक्ट में अब और भी सुविधाएं प्राप्त हैं। सभी लोग उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। वांगजी की परवरिश एक परफेक्ट ओमेगा की तरह हुई है, जो कि किसी पावरफुल अल्फा का मेट बनेगा। लेकिन उसके ब्रदर और अंकल उससे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि वो उसकी शादी कराने के लिए तैयार नहीं हैं। जो भी सेक्ट वांगजी के लिए मैरिज प्रपोजल भेजते हैं, उनके अंकल और ब्रदर उन्हें रिजेक्ट कर देते हैं। उन्हें लगता है कि वो लोग लान वांगजी के लिए सूटेबल नहीं हैं। वांगजी को सभी सुविधाएं तो मिली हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसे नाइट हंट पर जाने की क्रेविंग होती रहती है। लेकिन वो खुश है कि उसे उसका चुना हुआ कल्टीवेशन करने का मौका मिला। वो गुचिन प्ले करता है, साथ में शॉर्डमैनशिप भी करता है। वांगजी माउंटेन के पीछे अपने घर जिंगशी में अपने कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करता रहता है। इसी तरीके से वो अपने दिन गुजारता है। वांगजी ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है, इसलिए और डिसिपल्स भी उसे अकेला छोड़ देते हैं। स्प्रिंग की एक सुबह सेक्ट लीडर के पास एक मैसेंजर आया। वो मैसेंजर बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ी में था। उसे देखकर आसपास हंगामा मच गया था। वांगजी को भी बहुत सारी आवाज़ें सुनाई दे रही थी, जो आज से पहले कभी भी नहीं हुआ था। उनके सेक्ट का रूल था कि गॉसिप नहीं करनी है, इसलिए वांगजी ने सोचा कि वो शाम को जाकर शिचन से उस मैसेंजर के बारे में बात करेगा। आफ्टरनून में शिचन के डोर पर नॉक हुआ। जब उसने दरवाज़ा खोला तो वह सरप्राइज हो गया, क्योंकि वहाँ पर वांगजी उसका वेट कर रहा था। वो दोनों हानशी में बैठे हुए थे और चाय पी रहे थे। उन दोनों के बीच में साइलेंस थी। शिचन ने बात शुरू करते हुए कहा, क्या बात है वांगजी? वांगजी ने कहा, सुबह कोई मैसेंजर आया था। इस पर शिचन कहता है, हाँ, अनक्लीन रेल्म से एक मैसेंजर आया था। एल्डर्स इस बारे में बात कर रहे हैं। जो न्यूज़ वो लेके आया है वो उसके बारे में कंसर्न है। इस पर वांगजी ने एक क्वेश्चनिंग लुक दिया। शिचन उससे कहता है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। वो लोग वेन सेक्ट के लिए कंसर्न है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि चिंता करने की कोई बात है, खासकर तुम्हें। वांगजी अनॉय होकर कहता है, गगा, मुझे भी जानना है कि क्या हो रहा है। इस पर शिचन नोट करके कहता है, जब पूरे सेक्ट को पता चलेगा तो तुम्हें भी पता चल जाएगा, लेकिन अभी तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तुम सिर्फ अपने कल्टीवेशन पर ध्यान दो, और वैसे भी गॉसिप करना मना है। वांगजी कहता है, गॉसिप करना मना है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। अगर इस बारे में मैं कुछ कर सकता हूँ तो। लेकिन उसकी बात काटते हुए शिचन ने कहा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर कोई बात होगी भी तो सेक्ट ओमेगाओं को इसमें इन्वॉल्व नहीं करेगा। यह सब कुछ सुनकर वांगजी को गुस्सा आ गया था, क्योंकि ऐसा हमेशा होता था। ओमेगा होने की वजह से उसे हमेशा प्रोटेक्ट करना पड़ता था। वो कहता है, मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। इस पर शिचन कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो, बट मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे खुद की केयर करने दो। तुम पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं हो, मैं इन सब चीज़ों की केयर कर लूँगा। शिचन की बातें सुनकर वांगजी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। उसके साथ ये हमेशा होता है, सब उससे यही कहते हैं। उसका क्या फ़ायदा इतना स्ट्रॉन्ग कल्टीवेशन करने का,
जब भी दूसरे लोग सेक्ट को प्रोटेक्ट करने बाहर जाते हैं और वो यहीं पर रुकता है, उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वांग जी कहता है, मैं मदद करना चाहता हूँ। इस पर सिचेन स्माइल करते हुए कहता है, माई डिडी, अगर कुछ भी होगा तो मैं तुम्हें ज़रूर बता दूंगा। वैसे अभी चिंता की कोई बात नहीं है, सिर्फ इतनी सी न्यूज़ है कि वेंस अपने बॉर्डर से मूव कर रहे हैं। इस पर वांग जी नोट करता है। हाय एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? अगर आपको आज का पार्ट पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।